औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये फेमस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौईद के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। स्किप मत कीजिए, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे आज की अपॉर्चुनिटी। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़ के पैसे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप सीख के फॉरेक्स करें तो आपको ज्वाइन करने पड़ेगा 7th बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है अगस्त से। तो आप उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो गाइस चलें नेक्स्ट चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल के ऊपर। जैसे गाइस आपको पता है कि कल का डाटा जो है वो एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा था जो कि नेगेटिव डाटा है। आज हम देखेंगे थर्सडे 2000 जुलाई 2024 और आज के दिन काफी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं इसको लेके, डाटा को लेके। अगर हम न्यूज़ यूएस सेशन की बात करें तो 4:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कि लास्ट टाइम एक पॉजिटिव डाटा आया था, तो इस दफा देखते हैं कि इस डाटा की फोरकास्ट जो है ना वो 2 to 7 केस की गई है। इससे अबाव डाटा आता है तो ये पॉजिटिव डिक्लेयर हो सकता है। और अगर हम 5:45 की बात करें तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आएगा और साथ में फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा भी रिलीज होगा 6 बजे। जो है ना वो न्यू होम सेल का डाटा है और आज के दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा, इसलिए यूएस सेशन से पहले पहले मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड रह सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस मैं बताता चलूं आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3389.6 आज का टर्निंग पॉइंट। मार्केट इससे अबाव ये मूव हो रही है। 8 मिनट अभी बाकी है इस कैंडल क्लोज होने में और अगर ये अबाव क्लोज रहती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3398.8 और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो गई तो फिर मार्केट अगेन आपको जो लास्ट स्विंग सॉरी लास्ट जो हाई मार्केट ने लगाया था प्रीवियस, उसको ड्रिल करने की कोशिश करेगी। और वो 3438 और 3448 तक का एरिया है। इसके अलावा गाइस अगर इससे नीचे प्रेशर सेलिंग में मार्केट नीचे क्लोज होती है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट 3378 और यहाँ से मार्केट पुल बैक करती है तो अगेन ड्रॉप होती है तो मार्केट जो है ना वो 3342 और इसके अलावा 3338 तक जा सकती है। आपको एक बात बता दूं कि मेरी बैक टेस्टिंग यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं और सीपी ट्रेड की बैक टेस्टिंग चेक करें। ये सीपी ट्रेड में उन लोगों के लिए अपडेट करता हूँ जो रोजाना सीपी ट्रेड के ऊपर माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड करते हैं, तो ये उनके लिए, तो इसलिए सोच समझ के आप लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड करनी है। इसके अलावा गाइस अगर हम चलते हैं DXY की मूव को अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जो है ना वो मूव कर रही है। अगर आप देखें तो इस ये चैनल मार्केट ने बनाया था और यहाँ से एक बेरिश फ्लैग टाइप भी आप कह सकते हैं कि मार्केट ड्रॉप हुई, उसके बाद थोड़ी देर रेंज किया और फिर उसके बाद यहाँ से अगेन मार्केट ड्रॉप हुई है। और ये जो एरिया है 97.1 और उसके 97.1 का एरिया यही मार्केट का और टारगेट था जो कि मैंने लास्ट वीक में मैं आपको बताया था कि DXY इधर आ सकता है। यहाँ से आज यूएस सेशन से पहले ये थोड़ा खुद को इम्प्रूव करता हुआ नजर आएगा। और अगर हम बात करें इसके इम्प्रूवमेंट की तो ये अगर ओवरऑल देखें तो ये इसने ब्रेकआउट किया हुआ है 97/3। इस जगह से मार्केट अगेन रिजेक्शन दे सकती है और अगर इससे ऊपर मार्केट ने H1 क्लोज की तो फिर मार्केट जो है ना पहले टारगेट मार्केट का 97/6 और दूसरा जो है ना 97/7 हो सकता है, जहां से अगेन मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। और इस वक्त जो है ना H1 का ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। यूएस सेशन से पहले ये थोड़ा बहुत आपको इंप्रूव करता नजर आएगा, बट आफ्टर यूएस सेशन ये दोबारा आपको अपने ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और इसका ट्रेंड बेरिश है। अब हम बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली के ऊपर गाइस। मेरा ये मानना था कि जो सिमेट्रिक ट्रायंगल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो उसके बाद मार्केट आएगी। टेक्निकली मार्केट को 34 और 08 से वापस पुल बैक करना चाहिए था। अगर टेक्निकल लिहाज से देखें कि मार्केट यहाँ से
अपसाइड की तरफ गई और फिर रीटेस्ट करके इस जगह पे मार्केट ने जाना था जो मेरा टारगेट था 3453 डेली का। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस एक हॉट न्यूज की वजह से ड्रॉप हो गई और आपने देखा कि फंडामेंटली जब न्यूज आती है तो मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती है। लेकिन एक बात याद रखना, जब मार्केट ने इस सिमेट्रिक ट्रायंगल को ऊपर ब्रेक किया हुआ है तो इसलिए मार्केट दोबारा से रिकवर होने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। अब यहाँ पे देखें तो आज का जो टारगेट्स मेरा ख्याल है कि 3406 तक तो मार्केट को डेफिनेटली मार्केट हिट कर सकती है। और यहाँ से अगर अगेन रिजेक्शंस दे गई, यानी अगर एक भी कैंडल 3406 से ऊपर क्लोज हो गई H4 की, तो फिर जाहिर बात है अगेन यही ट्रेंड, अगर मार्केट जो है ना वो 3453 और 75 का एरिया मीट कर सकती है। और लेकिन अगर इससे पहले पहले रिजेक्शंस होगी तो फिर मार्केट जो है ना वो पहले ये लो जो दूसरा जो नीचे वाला एरिया है, ये 3345, इसको मीट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइस H1 के ऊपर। तो H1 स्टोरी में आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। आपने गाइस देखा कि मार्केट एक आ, 2 दिन मसलसल कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जाती हुई एक चैनल पे काम कर रही थी और फाइनली मार्केट ने, और कल भी की वीडियो मैंने आपको बताया था कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है और अगर इसको ब्रेक ना किया और अगेन मार्केट गई उससे पहले गिर गई, ये देखो गई, स्विंग हाई नहीं तोड़ा, यहां से ड्रॉप हुई और इस जगह पे एक मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई, अगेन बेरिश इनगल्फिंग बनाई। उसके बाद फिर मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दिया डाउन साइड की तरफ, फिर बकायदा रीटेस्ट भी किया, ये मैं साथ साथ ग्रुप के अंदर बता रहा था। रीटेस्ट किया और यहाँ पे हमने बाइंग, इधर से बाइंग की थी तो प्रॉफिट हमने बुक किया। और फिर मार्केट अचानक 7-8 बजे के बाद तो वैसे भी हम लोग ट्रेड नहीं करते, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ने एक स्पीड डाउन साइड की तरफ पकड़ी। लेकिन एक जहन में रखिए, ये जो मार्केट का प्रीवियस डे लो था, याद करो आपको, तो वहां तक ही मार्केट ने एग्जैक्टली टच किया और फिर अपसाइड की तरफ जाना, अपसाइड की तरफ मूव करने लगी। अब यहाँ पे गाइस जो सूरत है कि ये सेलिंग गैप बना हुआ है आपके सामने। अब आपने थोड़ी सी टेक्निकल चीजें देखनी है। मार्केट जितनी डाउन साइड की तरफ होगी इस ब्रेकआउट के आसपास मार्केट का रेट्रेस बनता है, यानी अगर मार्केट जाए इस लिक्विडिटी को ये जो सेलिंग गैप है इसको फिल करे, फिर थोड़ा सा प्रेशर ले और इस जगह से अगर अगेन ड्रॉप हो गई मार्केट, ये जो मार्केट ने स्विंग पिछला जो स्विंग आया है और ये स्विंग आया, अगर इससे पहले पहले मार्केट ड्रॉप हो गई तो फिर अगेन ये जो मार्केट का पिछला वीकली हाई बना हुआ था ये मार्केट की सपोर्ट रहेगी। इसके नीचे बाइंग का गैप है एक, और ये फिल करके जो पहली, सॉरी ये सेलिंग नहीं है एक्चुअली, ये बाइंग एरिया है, ये बाइंग जोन है। स्पेलिंग, यहाँ बाइंग जोन, पहला जो बाइंग जोन है वो 3350 3354 और दूसरा जो है ना वो 3320 3309 का है। इससे पहले मार्केट क्या कर सकती है, ये जो मार्केट ने लो लगाया हुआ है। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको समझाऊंगा, वो आपने समझनी है कि जो गैप्स होते हैं आजकल गैप बड़ा अच्छा काम करते हैं, गैप में मार्केट आके अप साइड की तरफ मूव करती है। यहाँ पे देखो तो अगर एक तो मार्केट का लो लगा हुआ था, इधर से मार्केट ने सपोर्ट ली। अच्छा, जितनी मूव मार्केट ने इस वीक में अप साइड की तरफ की है, ये उसका रिट्रेसमेंट एरिया है। आप ये गौर करना कि 3389 हो चुका है और 3374 और 3359 अगर मार्केट आती है तो इसको आप सेलिंग नहीं बोलोगे, इसको आप मार्केट के बाइंग का रीटेस्ट बोलोगे जब तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देती। यानी 3360 से नीचे H1 क्लोज होने का मतलब फिर मार्केट जो है ना वो लो लगा सकती है। ठीक है, अब अप साइड की तरफ मार्केट जाती है तो ये ब्रेकआउट आपका पड़ा हुआ है 3416 का, यानी 3416 बहुत ही इंपॉर्टेंट आज पॉइंट है। इससे ऊपर H1 क्लोज होती है तो फिर मार्केट डेफिनेटली इस टारगेट को हिट करेगी 3430 और 36 3434 का एरिया। और अगर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगी तो ऑफकोर्स मार्केट जो है ना वो 3450 और 60 का एरिया भी मीट कर सकती है। तो आज के दिन की जो है ना क्लोजिंग और आज के दिन की जो H1 की कैंडल्स ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज होना बहुत मैटर करेगा। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट जिस जगह पे खड़ी है इस जगह पे हम सेलिंग तो नहीं करेंगे। सेलिंग आप अगर करना हो तो देखो इस ब्रेकआउट के आसपास या फिर इस एरिया से। ओवरऑल मार्केट अभी भी जो है ना वो वापस पुल बैक कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं गाइस
आपके M15 के ऊपर तो 15 मिनट की कैंडल के ऊपर भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कभी कभी। यहाँ पे देखें तो गाइस मार्केट ड्रॉप हुई, एक गैप बना, इस गैप को तो डेफिनेटली मार्केट आज हिट करेगी। और उसके बाद सेलिंग जोन आपका 3410 और 3414 के दरमियान में है, और दूसरा सेलिंग जोन 3424 और 3429 के दरमियान। ये प्रीमियम लेवल है जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, वो है 3431 और 38 के दरमियान। ऊपर एक सेलिंग जोन मौजूद है, ठीक है। और अगर ये मार्केट जो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होती है तो फिर नीचे एक मार्केट का डिस्काउंट जोन है जो कि 3484 और 81 के दरमियान, और ये ब्रेक हुआ तो फिर आप बासानी 3366 और 3362 से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आई होप कि ये भी आपको M15 भी आपको काफ़ी बेनिफिट साबित करेगी। इसके अलावा H4 के ऊपर चलते हैं तो H4 की सिनेरियो गाइस चेक करें कि यहाँ पे मार्केट ने जब अपसाइड की तरफ गई तो इधर मार्केट रेंज करने लगी। ये कल भी मैंने आपको बताया था, ये हाई लगाया मार्केट ने, फिर मार्केट यहाँ पे अगला वाला हाई को जब दोबारा गई तो इसको तोड़ना चाहिए था। ये यहाँ से आप अंदाजा लगाया करें कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है। इसके बाद मार्केट ने ये वाली कैंडल बहुत ही स्ट्रांगली नीचे क्लोज की है। अब यहाँ पे सिनेरियो देखें तो जितना मार्केट नीचे आई थी ये उसके रिट्रेस एरिया बनते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 3403, 3409, 3416, ये अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो एक अगेन ट्रेंडिंग में आएगी बुलिश, अदरवाइज इसमें सेलिंग प्रेशर रहेगा। यानी मार्केट बार बार जो है ना वो आपको रिजेक्शन करती हुई नजर आएगी, बट ओवरऑल मार्केट जो है ना वो आपको डीप से बाय ही अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है। ये गैप फिल होना था, पहले भी मैंने बताया ये गैप फिल है, और इसके नीचे भी अभी गैप है, ऑर्डर ब्लॉक्स नीचे पड़े हुए हैं। तो मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आती है, ये तो काफी नीचे इतना ज्यादा तो नहीं जा सकती मार्केट अभी, क्योंकि नीचे काफी ज्यादा लेवल्स है। लेकिन आज मैं आपको जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा हूँ वहां पे आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपनी फाइंड कर सकते हो। रेजिस्टेंस वन जो है ना वो 3403, रेजिस्टेंस टू 3400, यानी 3403, 3416 और 3438 और 3446 का एरिया रेजिस्टेंस कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इन लेवल्स को मार्केट ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाएगी और वापस रीटेस्ट के ऊपर इन जगह से हम बाइंग भी कर सकते हो, अगर ब्रेक हुई तो। नहीं ब्रेक हुई तो सेलिंग स्कैल्पिंग कर सकते हो इस एरिया से। और सपोर्ट की बात की जाए तो 3371 पहली यानी 3371, सेकंड 3350 और थर्ड वन इज 36 और 32 का एरिया। आई होप कि आज की वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई। डीप बाय अपॉर्चुनिटी अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।